तो क्या बिहार चुनाव में होगा ओवैसी और तेजस्वी का गठबंधन? क्या एआईएम, आईएम और आरजेडी साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव? और क्या बिहार में ओवैसी और तेजस्वी बड़ा खेल करने जा रही है? दर्शकों, बड़ी खबर आ रही है बिहार से। दरअसल एआईएम, आईएम ने खुले तौर पर आरजेडी को बड़ा ऑफर दिया है गठबंधन का। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं आरजेडी को गठबंधन का ऑफर दिया गया है। बता दें कि एआईएम, आईएम के प्रवक्ता आदिल हुसैन का साफ तौर पर कहना है कि हमने 2020 में भी कोशिश की थी, लेकिन अब 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और ऐसे में हम चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक बटे ना, और बटेगा तो सीधे तौर पर इसका फायदा एनडीए और यानी जो बीजेपी है उसको मिलेगा। और असदुद्दीन ओवैसी ये कभी नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम वोट बटे, और तेजस्वी यादव क्यों ही चाहेंगे, क्योंकि बिहार का सीएम बनने का सपना वो देख रहे हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटर्स बट जाते हैं तो तेजस्वी का सपना भी टूट जाएगा और इसी लिहाज से चर्चाएं जारी है कि क्या ओवैसी के इस ऑफर को तेजस्वी यादव स्वीकार करेंगे। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी भले ही हैदराबाद से सांसद हैं, लेकिन बिहार में पिछले चुनाव में भी उन्होंने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी और कहीं ना कहीं बिहार में अपने पैर मजबूत करने की पूरी कोशिश की, उसमें कामयाबी मिली। हालांकि वो बात अलग है कि विधायक तमाम जो थे वो कहीं ना कहीं आरजेडी में चले गए। लेकिन एक बार फिर से तैयारियां जोरों पर है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या खबरें सामने आ रही है, क्या संभावनाएं देखी जा रही हैं असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव के गठबंधन के लिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ा जरिया है वक्फ संशोधन कानून और दूसरा सबसे बड़ा जरिया है बिहार चुनाव। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता आदिल हसन ने ये साफ तौर पर कहा है कि बिहार में मुस्लिम वोट बैंक छिटकना नहीं चाहिए, मुस्लिम वोट बैंक बटना नहीं चाहिए। जहां एक तरफ जेडीयू पार्टी परेशान है कि मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं, तो वहीं मुस्लिमों को साधने के लिए अपनी ही पार्टी के महासचिव को वो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना देते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमत नहीं नजर आती है। तो ये मौका लपकने के लिए ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को हाथ मिला लेना चाहिए और ये बड़ा जरिया बनेगा कि मुस्लिम वोट बैंक अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ आएगा। आदिल हसन ने साफ तौर पर कहा है कि 2 लोग तीसरे को लाभ क्यों पहुंचाएं? जब 2 लोग मिलकर उस वोट बैंक को इकट्ठा हासिल कर सकते हैं तो अलग थलग पढ़कर क्यों उसे बिखराने की कोशिश करें। उन्होंने साफ कहा कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब ओवैसी की पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि वो आरजेडी के साथ गठबंधन में आ जाए, लेकिन उस दौरान लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने तवज्जो नहीं दी थी। छोटी पार्टियों को, छोटे दलों को दरकिनार किया गया था। लेकिन इस बार देखा जाए तो यही छोटे छोटे दल मिलकर बिहार में किसी की सरकार को भी बना सकते हैं। तो तेजस्वी यादव के पास है कि एक तरफ तो आप हिना शाह को दोबारा पार्टी में वापस लेकर आते हैं, दोबारा वेलकम करते हैं, उनके बेटे ओबामा की बात करें तो उनका स्वागत करते हैं और ये कहा जाता है कि सीमान की विधानसभा सीटों में से किसी एक सीट पर वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मुस्लिम चेहरा आप लाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुस्लिम पार्टी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाइए। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमारा मकसद सरकार में आना नहीं है, हमारा मकसद सत्ता पाना नहीं है, हमारा मकसद सीएम चेहरा नहीं है या सीएम कुर्सी हासिल करना नहीं है। हम तैयार होंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम चाहते हैं कि सीमांचल के इलाकों में आर्थिक पैकेज है वो पूरी तरह से कार्य कर रहे। उनका सीधे तौर पर दावा है कि सीमांचल के लोगों को खासकर अल्पसंख्यक, लेकिन नाज़मीन, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला कि असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, इन तमाम नेताओं ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल होने की पूरी कोशिश की, लेकिन खास तौर पर बड़े दल, अगर हम समाजवादी पार्टी की जिक्र करें या फिर कांग्रेस का जिक्र करें, तो इन बड़े दलों ने इन छोटे दलों को शामिल नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं कई सीटों पर देखने को भी मिला। नगीना से चंद्रशेखर आजाद अकेले अपने दम पर जीत जाते हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी कई सीटों पर, या यूं कहें कि जो औरंगाबाद की सीट थी वहां पर भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की हार हो जाती है। तो तमाम चीजें हमें देखने को मिली, लेकिन सवाल
सवाल यह है कि क्या अब इन छोटे दलों की अहमियत को तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी समझ चुके हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा किस तरीके से जो छोटे दल हैं वो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है वो भी वैशाखी पे चल रही है। इसके साथ ही देखा जाए तो बिहार में ही आप देख लीजिए बीजेपी और जेडीयू, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये वो पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ है जब भी कहीं ना कहीं सरकार बन रही है। क्या लगता है आपको कि इन छोटे दलों को साथ लेकर चले, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो? देखिए, जेडीयू बीजेपी गठबंधन से जो सरकार बनी थी, तख्ता पलट हुआ था, उसमें कई निर्दलीय दल भी शामिल थे जी। और कैबिनेट में निर्दलीय दलों के चेहरों को भी यहाँ पर मंत्री पद सौंपा गया है जी। हरियाणा में हमने देखा था जब तख्ता पलट हुआ था, जब जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा था, तब जेजेपी को ललकारते हुए कई निर्दलीय दलों ने, जैसे हलोपा की बात करें, इसके अलावा यहाँ पर और दलों की बात करें, उन्होंने साथ दिया था और हरियाणा में बीजेपी की सरकार की वापसी हुई थी और विधानसभा चुनाव में भी वापसी हुई है, तो हम नकार नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी छोटे दल हैं, जहां हम संजय निषाद की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, ये छोटे दल हैं और इन्हीं छोटे दलों ने आज बीजेपी को ताकतवर उत्तर प्रदेश में बनाया है। राजा भैया की पार्टी की बात करें तो राजा भैया एक बड़ा चेहरा है, लेकिन उनकी पार्टी आज भी गठबंधन की तलाश में रहती है। तो ये देखिए कि बिहार में भी आपने खुद ही जिक्र किया कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे छोटे दल हैं, लेकिन आज भी वो दबाव डालते हैं और कोशिश है कि वो भी सत्ता में आ सकते हैं। तो ओवैसी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा, ओवैसी की पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 4 से 5 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें से आरजेडी के कई नेता नाराज होकर, इसी वजह से नाराज होकर वो ओवैसी की पार्टी में चले गए थे और उन्हीं 4 नेताओं ने चुनाव जीता जी, विधायक बने, फिर आरजेडी में चले गए। तो ओवैसी के जरिए आरजेडी को फायदा हुआ, 4 विधायक आरजेडी के बड़े, तभी सत्ता में आरजेडी और जेडीयू का हमने गठबंधन देखा और सरकार चली। तो आप ये नकार नहीं सकते कि छोटे दल हैं तो हम उन्हें दरकिनार कर देंगे। छोटे दल कभी कभी आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जीतन राम मांझी के पास आप बता दीजिए कितने सांसद हैं, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार को जीतन राम मांझी की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? जयंत चौधरी के पास 2 हैं, खुद वो भी सांसद हैं, तो अब बताइए जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? अनुप्रिया पटेल के पास बात करें, खुद वो 1 सीट जीत पाती हैं। तो आप ये सोचिए कि छोटे दल मिलकर सत्ता में आने की वापसी हो सकती है, तो तेजस्वी यादव को विचार करना चाहिए। जो AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा है कि हम 2025 में गठबंधन तेजस्वी यादव के साथ चाहते हैं, तो देखना होगा तेजस्वी यादव क्या कहेंगे। बिल्कुल दर्शकों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से विपक्षी दलों ने विरोध किया, उसमें कहीं न कहीं असदुद्दीन अवैसी भी शामिल थे और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। आरजेडी को इस बात का डर है कि कहीं मुस्लिम वोटर्स छिटक न जाए, बट गया तो सीधे तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन वहीं जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM ने आरजेडी को गठबंधन का ऑफर दिया है, देखना होगा कि तेजस्वी यादव इसे स्वीकार करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटर्स बढ़ते हैं तो सीधे तौर पर इसका नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। देखना होगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का आगे क्या फैसला होता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।